जय माता रानी। मित्रों, नूपुर शर्मा ने मोहम्मद साहब के विवाह पर जो एक बयान दिया, उस बयान के बाद सोशल मीडिया में ज्ञानियों की जैसे बाढ़ आ गई हो। तमाम मुस्लिम मौलवी, तमाम मुस्लिम धर्माचार्य हमारे भगवान प्रभु श्री राम के ऊपर भी टीका टिप्पणी करने लगे हैं और भगवान राम के विवाह में माता सीता जी की उम्र का व्याख्यान करने लगे हैं। उनका कहना है कि जब भगवान राम का विवाह हुआ तो माता सीता जी की उम्र भी 6 साल थी। और यह व्याख्यान वाल्मीकि रामायण से एक श्लोक लेकर के देते हैं। दुर्भाग्य तो ये है कि कुछ सनातन धर्माचार्य भी इस बात की पुष्टि कर देते हैं। मुझे ये नहीं लगता कि ये कैसे विद्वान हैं और क्या इन लोगों ने पढ़ा शास्त्रों में, क्या इन लोगों ने जाना। चलो, मुस्लिम जो धर्माचार्य हैं वो तो हमारे धर्म की बुराइयां ही खोजेंगे और अच्छाइयों को भी बुराई के रूप में प्रसारित करेंगे, लेकिन हमारे धर्माचार्यों को क्या हो गया है, वह क्यों नहीं इन कुतर्कों का जवाब दे पाते हैं, वह इनकी बातों को ही प्रमाणित कर देते हैं। आइए आज हम आपकी इस शंका का निवारण किए देते हैं कि भगवान राम के विवाह के समय माता सीता की उम्र क्या थी। वाल्मीकि रामायण से एक श्लोक का प्रमाण निकालकर कुछ लोग ऐसा प्रमाणित करना चाहते हैं कि श्री राम और माता सीता का विवाह बाल विवाह था। श्री राम की आयु 16 और माता सीता की आयु 6 वर्ष थी, जबकि यह बिल्कुल निराधार है और असत्य है। आइए हम वाल्मीकि रामायण में सबसे पहले इसी श्लोक पर चर्चा कर लेते हैं। यह श्लोक है, उषित्वा द्वादश समाह इक्ष्वाकुनाम निवेशने भुंजानाम मनुषान भोगत सेवकाम समृद्धिनी। अरण्यकांड के 47वें सर्ग में चौथा श्लोक है ये। अब आप इसमें ध्यान दें कि इस श्लोक में द्वा और दस ये अलग अलग शब्द हैं। ये द्वादश यानी 12 नहीं, बल्कि द्वा माने दो की संख्या की ओर इशारा कर रहे हैं। और 10 जो 10 कहा गया है, 10 दशरथ को संबोधित कर रहा है। क्योंकि दशरथ को दशरथ कहा जाता है, इसलिए जो 10 है वह दशरथ के लिए लिखा गया है और दो के लिए लिखा गया है। इसमें माँ सीता रावण से कह रही हैं कि इक्ष्वाकु कुल के राजा दशरथ के यहाँ 2 वर्ष में उन्हें हर प्रकार के वे सुख जो मानव के लिए उपलब्ध हैं उन्हें प्राप्त हुए हैं। क्योंकि इस श्लोक में इक्ष्वाकु कुल का नाम सीता जी बोल रही हैं, लेकिन उस कुल में दशरथ पुत्र राम से उनका विवाह हुआ स्पष्ट है। पूरे श्लोक में दशरथ का नाम कहीं भी नहीं लिखा गया है, इसलिए दो को और 10 महाराजा दशरथ को संबोधन है। इसे पूर्ण रूप से इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं कि जैसे कहा जाए कि किसी कमरे में बच्चे को बंद रखा गया। अब इसी को अगर बंद रखा गया का गैप जो है, स्पेस है, उसको आप हटा दें और जोड़ दें तो उस वाक्य का अर्थ क्या हो जाएगा, इस कमरे में बच्चे को बंदर खा गया। बंद रखा गया और बंदर खा गया, बस इतना अंतर इस श्लोक को समझने में हो रहा है। जो द्वा है वह 2 है और जो 10 है वह दशरथ के लिए लिखा गया है। अब बुद्धिजीवी वर्गों को कौन समझाए, मनगढ़ंत तरीके से हमारे श्लोकों का वो अर्थ निकाल करके और तमाम कुतर्क करते रहते हैं। इस श्लोक का अर्थ थोड़ा सा गलत कर दिया गया, पूरा श्लोक का अर्थ ही बदल गया। द्वा और 10 को जोड़ दिया गया, वो द्वादश हो गया, 12 हो गया। जबकि द्वा अलग है, 10 अलग है। जैसे बंद रखा गया, बंद अलग है, रखा गया अलग है, तो बंद रखा गया और बंदर खा गया, दोनों को जोड़ दिया गया, बंदर खा गया। वही शब्द हैं, लेकिन एक बंद रखा गया, एक बंदर खा गया। देखिए दूसरा श्लोक है, मम भर्ता महातेजा वयसा 25 अष्टादश ही वर्षणीनान जन्मनि गण्यते। इस श्लोक में माँ सीता कह रही हैं कि उस समय वनवास प्रस्थान के समय मेरे तेजस्वी पति की उम्र 25 साल थी,
और उस समय मैं जन्म से 18 वर्ष की हुई थी। इससे यह ज्ञात होता है कि वनवास प्रस्थान के समय माँ सीता की उम्र 18 साल की ही थी और करीब 2 साल राजा दशरथ के यहाँ रही, यानी माँ सीता की शादी 16 साल की उम्र के आसपास हुई थी। ये केवल सोच और समझ का फेर है, लोगों ने अर्थ का अनर्थ किया। बालकांड के 20वें सर्ग के श्लोक 2 से भी आप समझ सकते हैं, जिसमें राजा दशरथ अपनी व्यथा प्रकट करते हुए कहते हैं, उनका कमल नयन राम 16 वर्ष का भी नहीं हुआ और उसमें राक्षसों से युद्ध करने की योग्यता भी नहीं है। उन खोडस वर्षों में रामो राजीव लोचना न युद्धयो गत्यामास्य पश्यामि सह राक्षसो। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 20 श्लोक 2। क्योंकि भगवान राम ऋषि विश्वामित्र के साथ 14 अथवा 16 वर्ष की उम्र में ही गए थे और उसके बाद ही उनका विवाह हुआ था। इसे ये सिद्ध हो जाता है कि प्रभु राम की शादी 16 वर्ष के उपरांत ही हुई थी। ऋषि विश्वामित्र के आश्रम सिद्धाश्रम में करीब 12 वर्ष तक निवास किया और ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें 72 शास्त्रास्त्रों का सांगोपांग ज्ञान तथा अभ्यास कराया। यदि श्री राम की आयु ऋषि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में जाते समय 16 नहीं 14 भी मानी जाए तो ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में विद्या ग्रहण करते हुए 12 साल व्यतीत हुए, जिसका योग 26 वर्ष होता है। उपरोक्त तथ्यों से सिद्ध होता है कि श्री राम की आयु मिथिला में स्वयंवर जाते समय 25 या 26 वर्ष ही थी। माता सीता की आयु 16 वर्ष थी। अब भी यदि कुछ अति ज्ञानी नहीं मानते तो कृपया वो अपने विवेक को सही करें और शास्त्रों को पढ़ें समझें। फर्जी टिप्पणी, झूठे मनगढ़ंत ऐसे विचार समाज में न थोपें। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी शंका यदि आपको है तो आप हमसे निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी उस शंका का निवारण करेंगे। आध्यात्मिक एवं ज्योतिषी जानकारी हम निःशुल्क आपको प्रदान करेंगे। आप हमसे किसी भी प्रकार की चर्चा कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। हम आपको इसी तरीके की जानकारी देते रहेंगे। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो हमारा पितृशक्ति धाम गोकुल नगर फतेहपुर में स्थान है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे फ़ोन नंबर पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, जय माता रानी, जय हनुमान।